अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। आज के थंबनेल को देखने के बाद आपको समझ आ ही गई होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ग्रीनरी के बारे में बात करने लगा हूँ कि परिंदों के लिए ग्रीनरी कितनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तकरीबन 5:30 का टाइम है, शाम का टाइम है और मैं अपने पौधों को पानी शानी भी लगा रहा हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह ग्रीनरी के बारे में ही बनाऊंगा। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि यार ग्रीनरी आपने कैसे बनाई है और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपने अपने शेड के बाहर जो माहौल बनाया हो ये कैसे बनाया है। और मैंने फिर सोचा कि यार इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करना है। मैं दोस्तों आपके साथ वही बात डिस्कस करता हूँ जो कि मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका होता हूँ, क्योंकि मैं बिना प्रैक्टिकल के कोई भी बात आपको बताने और शेयर करने से गुरेज करता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा वही बात करता हूँ जो मैंने खुद की होती है, जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया होता है। उसका फ़ायदा या नुकसान वो एक अलहदा बात है, या उस तजर्बे से मैंने क्या अखज़ किया वो एक अलहदा बहस है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपने व्यूवर्स को ऐसी चीज़ बताऊँ जो कि मैंने खुद जिसके ऊपर तजर्बा किया। तो दोस्तों परिंदों के लिए ग्रीनरी जो है ना, इंतहाई ज़रूरी है। जब आप अपने शेड के बाहर पौधे वगैरह लगाते हैं, ग्रीन गार्डन बनाते हैं, तो अब देख लें कि जुलाई चल रहा है। ठीक है, तो इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी मेरा ग्रास कुछ ना कुछ हरा भरा है और पौधे भी मेरे बिल्कुल माशाल्लाह फिट चल रहे हैं। ठीक है, ये पेड़ों के ऊपर जब मैं ये शाम के टाइम पानी मारता हूँ, इस तरह जब पानी फवारे के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए पानी इनको लगाया जाता है, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर नमी का लेवल बढ़ता है और परिंदों को जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो चाहिए होता है। और ये जब हवा इस पानी को लगकर क्रॉस करती है, अंदर जाती है मेरे शेड के अंदर, तो बहुत अच्छा उनको टेम्परेचर फील होता है। और इन पौधों की वजह से दोस्तों, अगर आपने 10 से 15 पौधे अपने शेड के बाहर लगाए हुए हैं, इस तरह अपना सेटिंग की हुई है, तो इन पौधों की वजह से आपके शेड का जो टेम्परेचर है 5 से 10 सेंटीग्रेड जो है ना नीचे रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर 45 चल रहा है तो मेरे शेड का टेम्परेचर तकरीबन 35 होता है। तो दोस्तों ये 5 से 10 सेंटीग्रेड का फ़र्क है ना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसके बाद 2 दफ़ा अगर आप सुबह शाम इनको पानी लगाते हैं पौधों को, तो इसकी वजह से जो ज़मीन गीली हो जाती है और ग्रास के ऊपर जो पानी होता है, ये पौधों के ऊपर जैसे पानी ठहर जाता है, तो ये जो पानी है ना, ये पानी की वजह से जो नमी पानी के अंदर शामिल हो जाती है, जिसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उसकी वजह से अगर आपके किसी बर्ड ने ब्रीड भी की हुई है तो फर्टिलिटी का जो इशू होता है, नमी का जो लेवल होता है वो बरकरार रहता है और आपके अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। और वैसे भी परिंदों को ह्यूमिडिटी लाजमी चाहिए होती है, वरना हब्स की वजह से उनका दम भी घुट सकता है। तो दोस्तों ये जो ग्रीनरी है ना, ये आपके परिंदों के लिए इतनी ज़रूरी है जैसे इंसान के लिए सांस ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जानदार चीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं कि परिंदे, ये इंसानों के लिए भी जो ग्रीनरी है ना, वो निहायत ही ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जहाँ पर आपको ग्रीन गार्डन, ग्रीन जगह, पौधे वगैरह नज़र आएंगे, तो आप वहाँ पर आपका दिल करेगा कि आप वहाँ बैठें, उनके साथ खेलें, देखें उस चीज़ को। अब आप मिसाल के तौर पर अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको देखकर अंदाज़ा लग रहा होगा और ख़ूबसूरत फील हो रहा होगा, एक अच्छा फील आ रहा होगा। ये मेंटली तौर पर बंदे को रिलैक्स कर देती है ग्रीनरी, ग्रास गार्डन। और मैंने काफ़ी फलदार पौधे लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनका जनाब फल भी खाएंगे। पानी लगाने से ये एक हॉबी है, गार्डनिंग भी, बर्ड्स की, पेट्स की, ये एक हॉबी है। जब हॉबी के अंदर इनकम स्टार्ट होती है तो फिर वो आपका कारोबार या पैशन बन जाता है। वरना आप कोई भी काम करें, कोई भी कारोबार करें, तो उसे एज ए हॉबी लें, एज ए शौक़ लें। क्योंकि शौक़ के अंदर जब पैसा आ जाता है तो वो फिर शौक़ आपका कारोबार में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये ग्रीनरी के बारे में थोड़ी सी चंद एक बातें मैंने करनी थी, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होंगी। और काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि यार आपने ये गार्डन बनाया कैसे और कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं और इनसे आपको क्या फ़ायदा मिलता है। हाँ दोस्तों, इधर से मैंने यानी कि ग्रीन पत्ते तोड़कर अपने परिंदों को भी डालता हूँ सॉफ्ट फूड के तौर पर। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहता।
तो दोस्तों इंशाल्लाह अगर किसी को ग्रीनरी के बारे में कोई सवाल पूछना है कि पौधे कौन से लगाने चाहिए, कहाँ लगाने चाहिए, कितना फासला होना चाहिए और ग्रीन ग्रास कैसे लगाना है, ये सारा कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर और कोई सवाल है इसके बारे में तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर जवाब दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक अच्छा सा लाइक कर दें और बेहतरीन सा कमेंट कीजिएगा। और अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।